हेलो बच्चों। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रश्नवाली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि ये आपके जितने भी थीटा का वैल्यू होता है, जैसे आपका साइन 60 हो गया, कॉस 30 डिग्री यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है। इन वैल्यूज का मान आपको याद होना चाहिए, तभी ये आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि आपको इन जो थीटा की वैल्यू है वो आपको याद होगा। देखिए, साइन 60 डिग्री और इंटू यहाँ लिखा हुआ, कुछ नहीं है तो क्या यहाँ पे इंटू है, और यहाँ पे भी आपका साइन 30 है, उसके बाद क्या यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपका इंटू है। ठीक है, तो देखिए साइन 60 की जो आपका मान होता है वो होता है √3/2, और कॉस 30 डिग्री का भी जो मान होगा वो भी आपका होता है √3/2, और बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। उसी तरह साइन 30 का जो मान होगा वो होगा 1/2, और कॉस 60 का जो मान होगा ये भी होगा आपका 1/2। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को गुना कर लेंगे और इन दोनों को गुना कर लेंगे। ठीक है, आइए गुना करते हैं। देखिए पहले यहाँ पे √3 में √3 से जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अभी देखिए √3 में √3 से गुना किए हैं तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे यहाँ गुना करेंगे तो 3 आएगा, वो अभी आप लोगों को यहाँ समझ में आ जाएगा। √3 इंटू √3 है ना। अब देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आएगा ना, और एक ही रूट के अंदर में यहाँ 9 लिख देंगे। और आप जानते होंगे कि 9 को जब बाहर निकालते हैं रूट से तो कितना आता है, 3 आता है। तो सिंपली आप ये समझिएगा कि अगर सेम नंबर रहे और दोनों रूट में रहे तो क्या करेंगे, एक नंबर को बाहर रख देंगे, ठीक है, और वहां से रूट को हटा देंगे। तो वही हम यहाँ पे किए, √3 और √3 है, इसको गुना किए हैं तो क्या किए, 3 यहाँ लिख दिए और रूट को यहाँ से हटा दिए हैं। ठीक है, और यहाँ बीच में प्लस देंगे, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, और ऊपर में 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1/4 हो गया। अब ये क्या है, ये सिंपली आपका क्या है, बट्टा का जोड़ है। ठीक है, फ्रैक्शन का ऐड है। यहाँ 4 में यहाँ, और यहाँ 4 है और 4, इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। क्या करते हैं, 4 में 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1 आएगा, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए दूसरा में भी, फिर 4 में 4 से यहाँ भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से करेंगे गुना तो 1 आएगा। अब क्या हो गया, 3 और 1 कितना होता है, 4, तो 4 हो गया ऊपर में, और नीचे में भी 4 आ गया। अब ये 4 से 4 आपका कट गया, 1 आपका बच गया यहाँ पे, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको हम लोग उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।